नमस्ते, मेरा नाम धीरज शर्मा है और आप कलम इंडिया न्यूज देख रहे हैं। हमारे कार्यक्रम पेपर वाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। छपरा कांड के बाद विवाद जो है बढ़ता चला जा रहा है, माहौल गरमाई हुई है, राजनीति है तो स्वाभाविक सी बात है, सियासत तेज होगी ही। लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य की मुश्किलें जो है बढ़ती चली जा रही है। समझिए कि लालू यादव की लाडली बेटी रोहिणी आचार्य आखिर बूथ पे क्या करने गई थी, ये एक बड़ा सवाल जो है निकलकर धीरे धीरे सामने आने लगा। भोला यादव पर भी एफआईआर दर्ज हुआ, रोहिणी पर भी एफआईआर दर्ज हुआ और एक सुरक्षा कर्मी जो कि राबड़ी देवी कोयलॉट है वो साथ गए थे, उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। तो अपने गली से गेली और जजमानों के लेके गेली, कहावत तो आप जानते हैं। और राबड़ी देवी के बॉडीगार्ड को ले जाने की क्या जरूरत है? इसका मतलब है कि अंगरक्षकों का दुरुपयोग हो रहा है और ये आरोप कई बार लग चुका है। और केवल लालू यादव के ऊपर, तेजस्वी यादव के ऊपर, चाहे अन्य जो आरजेडी के नेता हैं उन्हीं के ऊपर नहीं, कई ऐसे भी अन्य दल के नेता हैं उनके ऊपर भी सुरक्षा कर्मियों के द्वारा जो है आरोप लगाए जा चुके हैं। अब सोचने वाली बात है कि सुरक्षा के लिए जो है जिला प्रशासन उन्हें पुलिस फोर्स भेजती है, वो सब्जी ढुवाए लगते हैं, कभी कुछ कभी कुछ, कभी लड़का के दूध पिलाई ले आइए, यही सब हो रहा है। इस तरह का नहीं होना चाहिए। आज बताइए, किसी की नौकरी गई तो जिम्मेवार कौन? नौकरी तो लालू यादव अभी लगले हाथे दे नहीं देंगे। तो इस चीज को थोड़ा सा सोचना चाहिए। कल चुनाव है 8 सीटों पर, समझिए 8 सीटों पर जब चुनाव होगा कल, तो हो सकता है कि कहीं ऊंच कहीं नीच, लेकिन 2-3 सीटें ऐसी हैं जो हॉट सीट बनी हुई। उसमें से एक मुजफ्फरपुर, माफी चाहेंगे वैशाली, मुजफ्फरपुर तो सीट हो चुका है, वैशाली, दूसरी सीट शिवहर। अब सोचिए कि शिवहर में लवली आनंद मैदान में, रितु जायसवाल विपक्ष में है, वहां भी जो है कायस्थ को मनाने की कोशिश लगातार हो रही है कि किसी तरह से जो है कायस्थों को अपने पाले में कर लिया जाए। रितु जायसवाल ने भी पूरा प्रयास कर लिया, अब तो प्रचार प्रसार थम गया, बंद हो गया। तेजस्वी यादव ने भी अपनी पूरी ताकत झोंक ली, लालू यादव ने भी मैसेज देकर अपनी पूरी ताकत झोंक ली। लेकिन क्या कायस्थ समाज जो है वो मोदी को छोड़कर, अमित शाह को छोड़कर रितु जायसवाल यानी आरजेडी की तरफ शिफ्ट हो पाएंगे? अगर शिफ्ट नहीं होंगे तब तो बड़ी मतलब समझिए कि प्रयास जो हुआ है उस प्रयास का एक भाग भी नहीं मिलेगा। और अगर 50% शिफ्ट होते हैं तो कुछ वोटें आ सकती है। अब आ जाइए लवली आनंद के बारे में चर्चा कर लेते हैं। आनंद मोहन ने पहले भी कहा था कि हमारे साथ जो वोटर्स हैं उनके घर नहीं जाएंगे, जो हमारे साथ नहीं है, जो नाराज है, उनको मनाएंगे। तो उनको मनाने का प्रयास पूरा चला। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी चुनाव प्रचार किया, सम्राट चौधरी भी गए और भी कई नेता एनडीए गठबंधन के गए। लवली आनंद लगातार प्रचार प्रसार में थी, चेतन आनंद जो कि वहां से विधायक हैं वो प्रचार प्रसार में थे, उनकी बेटी, बहू, छोटा बेटा, पूरा परिवार जो है अपनी मां को, लवली आनंद को जिताने में लगा था। एक वोट को कैसे अपने पाले में किया जाए इसका प्रयास तो हुआ ही। हम तो क्षेत्र में गए भी थे, 3-4 दिन रहे भी हैं, वहां का वाकई माहौल देखिए। 50% तो वोट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पे है, जिससे पूछिए मोदी के नाम पे हम वोट देंगे। दूसरी बात जो मुसलमान की हमने पहले भी की थी, लवली आनंद को अगर मुस्लिम वोट देंगे तो वो आनंद मोहन के नाम पर। उनका साफ कहना है कि आनंद मोहन सांसद रहते हुए हमारे लिए बहुत काम कर चुके हैं और वो दोबारा से जीतते हैं, उनकी पत्नी जीतती है तो हमारे लिए बेहतर होगा। तो आनंद मोहन के नाम पर मुस्लिम वोट देंगे। बात कायस्थ की रही तो मोदी के नाम पर हमने पहले ही बता दिया कि वोट पड़ेगा एनडीए को, यानी लवली आनंद को। तो इस तरीके से गुनागणित जो है लगभग बैठ चुका है। नारे हो रहे 400 पार के और 4 लाख वोट से। अब देखिए क्या होता है, जो मार्जिन है 4 लाख वोट आने का, तो ये तो आने वाला 4 तारीख को पता चलेगा। लेकिन फिर भी अभी
चुनावी माहौल है तो चर्चा करना जरूरी है। अब आ जाइए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल पटना पहुंचेंगे। लगातार जनसभा हो रहा है, अमित शाह का हो, प्रधानमंत्री मोदी का हो, जेपी नड्डा भी पहुंचे थे, योगी आदित्यनाथ भी क्षेत्र में जा रहे हैं, राजनाथ सिंह भी लगातार जो है क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं। तो ऐसे में पीएम मोदी विक्रम पहुंचेंगे। विक्रम में तमाम सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम कर लिए गए हैं। जितने भी 5 किलोमीटर के एरिया में बॉलून्स उड़ाने वाला से लेके ड्रोन दुनिया जहान कोई भी व्यक्ति कुछ भी उस एरिया में नहीं उड़ा सकता है। सब पे रोक है। आसपास के सारे इलाकों को खाली करवा दिया गया है। सब चीज पर पैनी नजर है। तकरीबन 2000 सुरक्षा कर्मियों को लगाया गया है। प्रधानमंत्री के कल विक्रम पहुंचने और जनसभा को संबोधित करने के बाद क्या कुछ माहौल बदलेगा, क्या कुछ फिजाएं बदलेगी, ये देखना होगा। क्योंकि कल ही चुनाव है 8 सीटों पर। कल ही पीएम मोदी पटना में होंगे, यानी विक्रम में होंगे। तो विक्रम से कहां कहां क्या क्या मैसेज जाएगा ये देखना होगा। अब आ जाइए कि पवन सिंह, काराकाट वाला माहौल पूरा करवाया हुआ है। पवन सिंह को रोकना मतलब भाजपा के लिए एक कह लीजिए कि प्रतिष्ठा पर पड़ गया, और वो प्रतिष्ठा दांव पर ना लगे इसको लेकर हर प्रयास जो है लगातार की जा रही है। जेपी नड्डा पहुंचेंगे, रैली करेंगे, अमित शाह भी रैली करेंगे, राजनाथ सिंह भी रैली करेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी रैली करेंगे। और अब किसी भी स्थिति परिस्थिति में पवन सिंह को रोकना है तो उपेंद्र कुशवाहा को आगे करना होगा। उपेंद्र कुशवाहा एनडीए से प्रत्याशी है और उनको जिताने के लिए भाजपा हर प्रयास करेगी। तो इसी का पूरा जो है दाव पेच प्रक्रिया सब चल रहा है। लोग कह रहा है कि भाई 35 सीट पर लोग अटक जाएगा एनडीए, कोई कह रहा 30 सीट पर, कोई कह रहा 25 सीट पर, कोई कह रहा बड़ी टक्कर है, बड़ी चुनौती है। लेकिन यहां सच्चाई ये है कि देखिए, लोग नहीं चाहते हैं कि केंद्र की सत्ता से पीएम मोदी को हटाया जाए, चाहे वो किसी भी समाज के लोग हो, कोई भी समाज हो। तो पीएम मोदी को सत्ता से हटाना बड़ी मुश्किल बात है। और दूसरी बात, सीटों की जहां तक रही तो 35-36 सीट का अनुमान जो है हमारी ओर से भी लगाया गया है। 37 सीट से कम, 36 सीट से कम नहीं आने वाला है। लेकिन खैर चलिए, अब सब लोग का अपना अपना विश्लेषण होता है, सब लोग अपना अपना हिसाब से क्षेत्र में घूमता है। अब किसी के न मुंह पर हम जा भी लगा सकते हैं, न किसी के विश्लेषण को हम गलत ठहरा सकते हैं। हम अपनी बात कह रहे थे, हमने बता दिया। अब अखबार में जो छपी खबर है वो जान लीजिए क्या कुछ चीजें चल रही। सारण में हिंसा हुआ। हिंसा को रोकने के लिए जो है नेट 25 तक बंद कर दिया गया है। 25 तारीख तक कोई भी नेट चालू नहीं रहेगा, ताकि कोई भी वीडियो इधर उधर भ्रामक वीडियो न फैला सके। ऐसे में वीडियो जो वायरल हुआ है उसमें राइफल पिस्टल के साथ उपद्रवी दिख रहे हैं। सोचिए ये कहां से आ गया बंदूक। आचार संहिता लागू है, प्रशासन ने छानबीन की होगी, हर तरह की चीजें हुई होगी, बंदूक आया तो आया कहां से, ये भी एक बड़ा सवाल। इस पर जो है चर्चा होनी चाहिए। और जांच चल भी रही है। तकरीबन 7 लोगों के घर जो है कुर्की जब्ती के लिए प्रशासन कोर्ट से वारंट लेगी और कुर्की जब्ती करेगी। और ये आज कल परसों में संभव हो सकता है। इसलिए जल्द से जल्द दोषी पकड़ाएंगे। इस पर प्रशासन कैसे दबिश दी हुई है आप अच्छे से जानते हैं ना। राहुल यादव जी अब क्या कह रहे हैं, अब की बार किसका जमानत जब्त होगा, किसका नहीं जब्त होगा, ये तो हम नहीं कुछ कहेंगे। लेकिन मोदी का जमानत जब्त करवा पाना शायद किसी के लिए आसान नहीं। जो ऑथेंटिक बात है वो कीजिएगा तो थोड़ा बेनिफिट होगा। आपको ऐसा लगता है कि देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार है, अभी लहर है और उनका जमानत जब्त हो जाएगा? तर्क की बात कीजिए। और है गौतम पांडे जी, शिवहर पे हमने बता दिया है, फिर बताएंगे। शुगर के मरीज भी खा सकेंगे आम, शोध चल रहा है। शुगर के मरीज को कैसे आम खिलाया जाए। जर्दालू आम में जो है DAU जर्दालू पर कर रहा है शोध। शुगर की मात्रा 15% से कम लाने का प्रयास हो रहा है। ये खबर थी। दूसरी खबर, अपराध गंभीर तो उम्र पैमाना क्यों,
पूर्व जज बोले यह कानून बदलना चाहिए। आप जानते हैं कि पॉक्सो एक्ट के तहत आने वाले जो भी केसेस हैं उन सभी में अगर नाबालिग है तो उनको कम सजा होती है, लेकिन अगर कोई भी व्यक्ति दुष्कर्म करता है, चाहे वो 14 साल की उम्र का हो, 15 साल की उम्र का हो, और उसे दुष्कर्म का समझ हो, तो ऐसे लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और जो कार्रवाई बड़े लोगों पर यानी 18 साल 20 साल के ऊपर के व्यक्ति पर होती है वही कार्रवाई होनी चाहिए। कल अमित शाह सुशील मोदी के आवास पहुंचे, उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की और सभी परिवार से मुलाकात की। उससे पहले पीएम नरेंद्र मोदी पहुंचे थे और जिस दिन पार्थिव शरीर पटना पहुंचा था उस दिन भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचे थे। अचानक बाढ़ के साथ चट्टान भी गिरी, कई सीढ़ियां टूटी। बंदोबस्तधारियों की मृत्यु होने पर उनके कानूनी उत्तराधिकारी को बंदोबस्त की जिम्मेदारी मिलेगी। उत्तराधिकारी के साथ नए सिरे से इकरारनामा पट्टा हस्तांतरित करने को डीएम सक्षम होंगे। ये भी एक खबर थी, हमने आपको बता दिया है। आज जो है मनोज झा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। अब क्या होगा नहीं होगा प्रेस कॉन्फ्रेंस में, हमको तो लगता है सारने वाला मुद्दा गरमाएगा, क्योंकि वही गरमाया हुआ है, तो ये बातें हो सकती है 10 बजे से प्रेस कॉन्फ्रेंस। कृष्ण मुरारी पासवान, बिहार में एनडीए 32 सीट जीत रही है। ठीक है, आपके विश्लेषण का हम सम्मान करते हैं, आपके भी अनुमान का हम सम्मान करते हैं, हो सकता है कुछ भी संभव। कृष्ण मुरारी जी कह रहे हैं थोड़ा सा कमेंट को नीचे कर लिया जाए। नीतीश कुमार जी, जो है नीतीश कुमार सिंह, गुड मॉर्निंग, क्या हाल समाचार? सब आप लोग का दुआ है, आप लोग देख रहे हैं, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ऐसे भी हम रेगुलर कार्यक्रम नहीं कर पा रहे हैं, इसके लिए क्षमा प्रार्थी है। चुनाव बाद तो रेगुलर होबे करेगा। अब जो ना देखिए कार्यक्रम करना है तो 4 बजे भोर में उठ के क्षेत्र में भागना पड़ रहा है, तो कहां से कार्यक्रम होगा? और रास्ता में नेट का समस्या, तो कभी कुछ तो कभी कुछ। चलिए, और 14,832 बूथों पर 2 लाख से अधिक मतदाता पहली बार मतदान करेंगे। छठा चरण 8 लोकसभा सीटों के लिए कल चुनाव है। वाल्मीकि नगर, पश्चिमी एवं पूर्वी चंपारण, शिवहर, वैशाली, गोपालगंज, सिवान, महाराजगंज में चुनाव प्रचार समाप्त। सिवान का भी खबर आपके लिए जानना जरूरी है। सिवान में माहौल टाइट। अब जो चर्चा चली कि भाई सारे राजपूत मिलके हिना साहब को वोट देंगे, भूमिहार की ओर से आशुतोष कुमार ने समर्थन किया, ब्राह्मणों की ओर से भी आशुतोष कुमार ने समर्थन किया, और ऐसे में मुस्लिम का वोट तो हिना साहब का है ही। तो अब देखना ये होगा कि जेडीयू वहां से जीतती है या चौथी बार हारती है। 3 बार पहले भी हार चुकी है जेडीयू, ऐसा नहीं कि नहीं हारी। तो सिवान में कांटे की टक्कर है। कल चुनाव के बाद तो चीजें स्पष्ट हो जाएगी, शाम तक, रात तक, ओकरा कल्ले होके, और 4 तारीख को तो बिल्कुल डिस्क्लोज हो जाएगा। लेकिन हिना साहब और जेडीयू उम्मीदवार में टक्कर की बात आ रही है। राजद को दाहिना बायां छटका दिया गया, यानी अवध बिहारी चौधरी हैं, उनकी चर्चा कम, हिना साहब की चर्चा ज्यादा चल रही है। अब देखना ये होगा कि क्या माहौल होता है। उसी तरीके से जो देखिए महाराजगंज में भी वही चीजें हैं, कैसे राजपूत वोट को अपने पाले में किया जाए, इसका प्रयास पूरा हुआ। अब आगे क्या वो डिसीजन लेते हैं तो देखना होगा। योगी आदित्यनाथ चुनाव प्रचार में पहुंचे तो उन्होंने देखिए कहा कि कांग्रेसियों में औरंगजेब की आत्मा प्रवेश कर गई। जो कांग्रेसी हैं उनमें औरंगजेब की आत्मा प्रवेश कर गई। डिबेट पर सवाल बजा। उसी तरीके से 71 में होता तो करतारपुर साहिब लेकर पाक फौजी छोड़ता। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, बड़ा बयान है मोदी का, कि अगर 71 में होता तो करतारपुर साहिब लेकर पाक फौजी छोड़ता। जिन्हें परमात्मा ने भेजा वो युवाओं से पकौड़ा तलवा रहे हैं, राहुल गांधी ने कहा। सबकी बात रखनी होगी ना भाई। मरीजों की तरह ही सरकारी अस्पतालों को मिलेगा यूनिक नंबर, इलाज की गुणवत्ता भी रखी जाएगी। पड़ोसी ने घर में घुसकर 3 का सिर फोड़ा, महिला को राइफल से मारा। कार पार्किंग का विवाद, घर का गेट उखाड़ा, महिलाओं से बदसलूकी की। कार पार्किंग का मामला जो है बड़ी गंभीर होता चला जा रहा, तो लड़िए मत किसी से कार पार्किंग को लेकर। मुहा टुट्टी होते होते बात विवाद मारपीट तक पहुंच जाता है। मिट्टी धंसी 2 घंटे तक दबा रहा मजदूर, निकाला तब तक मौत हो चुकी थी। पहले फंड का रोना था, 1 करोड़ मिले मगर नहीं बनी सड़कें, अब चुनाव का बहाना चल रहा है। शहर के सभी वार्डों की सड़कें साल भर से जर्ज, चलने लायक नहीं, बरसात में होगी परेशानी।
एनएमसीएच की कर्मचारी को नशीला पदार्थ सूंघा, गहने लूटे, ऑटो में बिठा अपराधियों ने बनाया निशाना। चिड़ियाघर 10 जून तक केज में छोड़े जाएंगे 3 हुलॉक गिब्बन। उसी तरीके से पीओके को हिंदुस्तान में मिलाने के लिए 450 सीट पर जिताएं। पीओके को हिंदुस्तान में मिलाना है तो पीएम मोदी को यानी एनडीए को 450 सीट पर जिताएं। ये बात जीतन राम मांझी ने कही, जान लीजिए, ये बड़ा बयान है। बागियों का अब जोर नहीं, आमने सामने ही की होगी लड़ाई। अब आमने सामने की लड़ाई में लगातार चर्चा तेज है। जीत के दो तरफा दावों के बीच सच यह कि मार्जिन कम होगा। सच्चाई है कि वैशाली में जो है जीत का मार्जिन कम होगा, चाहे कोई जीते। मिजाज ऐसा ही बना रहा तो कहीं फिर नोटा का रिकॉर्ड न बन जाए, ये भी है माहौल। नोटा और सोटा पर चर्चा पूरा चल रहा है। ब्राह्मण भूमिहार मतदाता में टूट से भाजपा कांग्रेस में कांटे की टक्कर। अब क्या होगा नहीं होगा चंपारण में, पश्चिम चंपारण में, क्योंकि संजय जायसवाल वहां से मैदान में है और मदन मोहन तिवारी कांग्रेस से प्रत्याशी हैं, वो मैदान में। जाति की हवा इतनी तेज है कि सब वोट जोड़ रहे हैं, वैसे ने बढ़ाई चिंता। पूर्वी चंपारण में अब जान ही रहे हैं क्या हो रहा है। सो राधा मोहन सिंह भाजपा के उम्मीदवार हैं और राजेश कुशवाहा वीआईपी से हैं। मछली के बाद अब तेजस्वी ने कल केक पार्टी किया है, केक काटा है हेलीकॉप्टर में। चुनाव प्रचार में नोट बांटते दिखे भाजपा विधायक। मुन्ना शुक्ला ने डीएम को पत्र लिखा और कहा है कि जिला से दरबदर किया जाए इनको। अब उनका कहना है कि हम पानी देने के लिए पैसा दे रहे थे, तो पानियों देने के लिए पैसा दे रहे थे तो कॉन्फिडेंस के साथ देते। ये लजा के छुपा के डर के काला पैसा दे रहे थे, बगली से निकाल के नीचे तरे तरे। अरे पैसा भी देने का अपना एक तरीका है। हम किसी को 50,000 भी देंगे, मान लीजिए अगर जरूरी काम होगा, क्यों नहीं दे सकते हैं? हो सकता है कोई मरीज पड़ा हो हॉस्पिटल में और उसके इलाज में पैसा कमी होगा, ले जाओ इलाज करवाओ। हो सकता है कोई प्यासा है, पानी पी रहा है, पानी नहीं मिल रहा, ले जाओ 200-500 रुपए जाके पानी खरीद के पिलाओ। देने में क्या था? अब इतना डर के चोरी छुपे दिए हैं कि लीजिए पूरा बवाल हो गया। काम हम लोगों ने किया, वे लोग ख्याति बटोरने में माहिर हैं, मुख्यमंत्री ने कहा है। महंगाई और बेरोजगारी से जनता परेशान, तेजस्वी ने कहा है। सत्ता में रहते कांग्रेस ने नहीं दी ओबीसी आयोग को संवैधानिक मान्यता, एमपी के सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है। कल पटना पहुंचे हुए थे मोहन यादव। चलिए यही सब खबर है, विशेष तो कुछ है नहीं जो आपको बताए सुनाए। हरिद्वार ऋषिकेश से लौटने को तैयार नहीं 35,000 श्रद्धालु, वो चाह ही नहीं रहे कि हम लौटे वहां से। चलिए तो दोबारा भी जुड़ेंगे, फिलहाल अभी के लिए हमें इजाजत। हमारे साथ बने रहें, देखते रहें कलम इंडिया न्यूज। लाइक सब्सक्राइब शेयर पे ध्यान दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।